हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्वेश्चंस दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये हम लोग का इक्वेशंस दे दिया गया है और हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, जो कि होता है d इक्वल्स टू 0। तो जो क्वेश्चंस दिया गया था सबसे पहले हम लोग को सपोज करना पड़ेगा, मान के चलते हैं d क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनांट होता है। तो डी बी हम मान लेते हैं यहाँ पे ये एक डिस्क्रिमिनांट है, ठीक है ना। अब अगर ये डिस्क्रिमिनांट अगर है तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक का जो जनरल फॉर्म होता है, और वो क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब जैसे इसको कंपेयर करेंगे तो इसका कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होगा, तो अगर हम फर्स्ट कोएफिशिएंट इसका अगर देखें, जिसको a बोला जा सकता है, तो क्या होगा k प्लस 4। वही अगर b का बात करें कोएफिशिएंट, तो क्या होगा k प्लस 1। वही अगर हम c का अगर बात करें तो कितना होगा 1। अब हम लोग यहाँ पे d का फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्क्रिमिनांट का। तो देयरफॉर d इक्वल्स टू क्या होगा b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे d निकाल लेते हैं पहले। तो b की वैल्यू कितना होगा, तो k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम a का बात करें तो a कितना दिया गया है, k प्लस 4। उसके बाद अगर हम c का बात करें तो कितना होगा 1। जैसे इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए कितना निकल कर आ रहा है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको हम एक्सपेंड करेंगे, जो कि a² प्लस b² प्लस 2ab होता है, ठीक है। तो जब इसको हम तोड़ते हैं तो देखिए क्या होगा, k² प्लस 1 प्लस 2k, ठीक है। फिर माइनस, अच्छा इसको 1 से अगर मल्टीप्लाई कर लें, 4 को 1 से तो 4 ही होगा। अब 4 से क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को पूरा मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 को -4 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4k होगा। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। अब 4 4 जाए कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पे इसके आगे लेके चलते हैं। तो d इक्वल्स टू k², 2k है अब -4k, तो कितना होगा -2k होगा। उसके बाद -16, अब +1 कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चंस में दिया गया था जो इक्वल रूट से, मतलब d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे d की जगह पे 0 यूज कर सकते हैं। इसको अब क्या करना होगा, फैक्टराइज। तो चलिए इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। k² माइनस क्या हो सकता है इसका फैक्टराइज, पता ही है इसको। इससे हम लोग इसको चाहें तो फैक्टराइज कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको फैक्टराइज करके निकालते हैं। तो अगर हम k² के से मल्टीप्लाई करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू k का स्क्वायर, तो कितना होगा 15k²। इसको तोड़ते हैं, अब मिड को तोड़ना पड़ेगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5k प्लस 3k, तभी तो होगा। -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 तो होगा ही होगा। और -5k प्लस 3k करेंगे तो कितना आएगा -2k, फिर -15। इसको हमको कॉमन लेने पड़ेंगे। तो k माइनस कितना होगा 5 प्लस 3 फिर k माइनस 5 इक्वल्स टू में तो 0 होगा ही होगा। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट में रखा हुआ है उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो 2 बार लिखा हुआ है, एक ही बार करेंगे। और एक बात आपको ध्यान रखना, इक्वल्स टू में 0 दिया गया तो मतलब k माइनस 5 यहाँ तो लिख ही दिए हैं, और k प्लस यहाँ पे क्या लिखाएगा 3 लिखाएगा, और इक्वल्स टू में क्या है 0। तो एक बार क्या होगा, इसके इक्वल्स टू में 0 होगा। तो k माइनस 5 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये इक्वल्स में अगर दिया है दोनों के लिए होगा। फिर एक होगा k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। जब इसको सॉल्व करते हैं तो k की वैल्यू होगा 5 और इसमें होगा k की वैल्यू -3। तो यहाँ जो देखे, ये हम लोग का इस इक्वेशंस का जो क्वेश्चंस दिया गया था, जिसमें हम लोग को k का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया था, तो इसका k का जो वैल्यू होगा, जो इक्वल रूट्स होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, तो +5 और -3 होगा।